दुर्गेश गुरु भाई गुरु मंच पे आने का प्रयास कीजिए। सब एगो में बउआ ले गए तो बड़ा है तो भैया प्रणाम करके बताइए कि दया सिंधु गुरुदेव और प्रेम सिंधु गुरुदेव क्यों कहते हैं? शुभ सिंधु गुरुदेव दीन बंधु गुरुदेव क्यों कहते हैं? चलिए, कुछ बोलने से पहले मैं अपने गुरु शिव साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी गुरु भाई बहन के चरणों में मेरा प्रणाम हो। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। देखिए भाई बहन, मेरे को जिज्ञासा तो आता नहीं है, क्योंकि मैं अभी नया आदमी हूँ। मुझे कुछ आता नहीं, मैं तो सीखने के प्रयास में आता हूँ कि मैं यहाँ से कुछ भाई बहनों से सीख करके जाऊँ। जिज्ञासा के बारे में हमको कुछ नहीं मालूम है, लेकिन जो कुछ महादेव की दया से अगर कुछ मैं सीखा समझा हूँ तो बताने का प्रयास करूँगा, नहीं तो प्रणाम करके चला जाऊंगा। अब दीदी का जिज्ञासा है कि क्या जिज्ञासा दीदी दोबारा बोलिए। दया सिंधु गुरुदेव क्यों कहा गया है? अभी दीदी बता के गई ना। और साहब ने हम लोग को पहला सूत्र में क्या दिया है कि कोई कार्य करने से पहले अपने गुरु शिव से दया मांग लीजिए। साहब ने पहला सूत्र में कहा है ना कि अपने गुरु शिव से मन ही मन दया की याचना कर लीजिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, आप मुझ पे दया करती, क्योंकि वो दयालु गुरु हैं, वो दया का सागर है, इसीलिए उनको दयालु गुरु कहा गया है। वो दया का सागर है, वो दया बरसाने वाले हैं और वो दया बरसाते हैं। प्रतिपल दया बरस रही है महादेव की। ये नहीं कि प्रतिपल दया नहीं बरस रही है, महादेव की दया प्रतिपल बरस रही है। उस दया को हम और आप ग्रहण नहीं कर पाते हैं। दूसरा क्या बोले? प्रेम सिंधु गुरुदेव। प्रेम का मतलब क्या होता है? हर किसी जीव जंतु से प्रेम करने वाला, हर दिलों में धड़कने वाला वह शिव है। हर किसी से प्रेम करते हो, वो करुणा के सागर है और वो सबसे प्रेम करते हैं। भाई बहनों, किसी को मन की दुखी नहीं करते हैं, वो सबके मन को हर लेते हैं। इसीलिए उनको प्रेम सिंधु गुरु कहा गया है। और सुधा सिंधु गुरुदेव। सुधा का मतलब क्या होता है भाई बहन? किसी भी चीज को शुद्ध करने वाला, यानी हमारा मन बिल्कुल शुद्ध है। समुद्र मंथन हुआ था, आप लोग देखे थे। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें बहुत सारे, किसी में विष निकला था, किसी में बहुत चीजें निकली थी। जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो अच्छे अच्छे चीज था वह सब देवताओं ने ले लिया, और जो विष था उसको कोई नहीं लिया। कौन लिया? महादेव ने ले लिया। बोला कि इसे कोई नहीं लेगा, उसे हम ग्रहण कर लेते हैं। अब एक साहब ने कहानी नहीं बताया था कि इस बांस में चढ़िएगा उतरिएगा सांस तो आपका मन ठहर जाएगा। साहब ने कहानी बताया था इसमें कि अगर 80 साल का अगर पंडित होगा या पुजारी होगा, उससे पूछिएगा कि आप दिन भर किसी भी मंदिर में या
महादेव महादेव या माता माता करते होंगे, क्या उस माता के प्रतीक, उस महादेव के प्रतीक उसका मन ठहरा है क्या, जो 80 साल का पुजारी होगा? लेकिन साहब ने कहा हमारा कि आपके में मन को 6 महीने के अंदर में आपके मन को मैं ठहरा दूंगा। साहब ने कहा। इसी पर साहब ने कहानी कहा था, मैं कहानी को बता चुका हूं। साहब ने कहानी कहा था कि एक राजा था, उस राज्य में 5 मिनट का समय लूंगा दीदी, इजाजत नहीं। उस राज्य में अगर कोई व्यक्ति अगर सामान बेचने आता है, अगर जो कोई नहीं खरीदेगा उसको हम खरीद लेंगे। राजा का ऐलान था। एक बार की बात है, एक आदमी एक प्रेत को लेकर के चला गया उस राज्य में बेचने के लिए चला गया, और प्रेत को कोई खरीदेगा? बताइए कौन खरीदेगा?